बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि डीएमएलटी स्टूडेंट के इस समय एग्जाम चल रहे हैं और पहला पेपर हेमेटोलॉजी का था और सभी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर किया है। और पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट की ओर से जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया था उसमें से काफी कुछ प्रश्न जो है हेमेटोलॉजी के प्रश्न पत्र में एज इट इज आए थे और स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से उसको किया है। और आगामी जो पेपर है आप सभी के उसके लिए भी हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और आज हम आप सभी के लिए बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक अच्छा टॉपिक है आप सभी के लिए, जिसमें कि आइसोमेरिज्म। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि आइसोमेरिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो आज हम आप सभी के लिए आइसोमेरिज्म पर एक टॉपिक लेकर के आए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, और आइसोमेरिज्म जनरली जो शुगर होते हैं बायोकेमिस्ट्री में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं ये सब आइसोमेरिज्म एक दूसरे के होते हैं, आइसोमर होते हैं एक दूसरे के, और आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। तो देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र एक समान होता है लेकिन इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, आइसोमर कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि वे कंपाउंड या वे यौगिक जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होगा, जितने कार्बन परमाणु जैसे कि ग्लूकोज 6 C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 होते हैं ग्लूकोज में। आप इसको देख लीजिए, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। इसी तरह अगर आप फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो वो भी बिल्कुल सेम है, जिसमें 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। कहने का मतलब कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक जैसा होगा, सेम इसमें परमाणुओं की संख्या होगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन जब हम इनका बायोकेमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो बायोकेमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग ग्रुप के कारण भिन्नता प्रदर्शित करता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा हो किसी भी दो कंपाउंड का और उनका जो बायोकेमिकल स्ट्रक्चर वो अलग अलग हो, तब वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे और उनके इस गुण को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे कि वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र एक समान होता है लेकिन इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, आइसोमर कहलाते हैं। और इनके इस गुण को क्या कहेंगे? हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब आइसोमेरिज्म क्या है? तो आइसोमेरिज्म ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ग्रीक भाषा में अगर हम आइसोमेरिज्म को दो अलग अलग शब्दों में डिवाइड करते हैं तो ग्रीक भाषा में आइसो का मतलब होता है इक्वल यानी कि एक समान, और मेरोस का मतलब होता है पार्ट या भाग। इसका मतलब एक समान पार्ट या एक समान भाग वाले कंपाउंड, ठीक है, जिनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। अब टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के कितने प्रकार होते हैं? तो आइसोमेरिज्म जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार के आइसोमेरिज्म कैसे होते हैं? पहला जो आइसोमेरिज्म होता है वो होता है कीटोज एल्डोज आइसोमेरिज्म। दूसरा जो होता है वो डी एंड एल, आप सबने पढ़ा होगा डेक्स्ट्रा रोटेटरी और लिबो रोटेटरी। तो डी एंड एल आइसोमेरिज्म दूसरा है। नंबर तीसरा जो होता है वो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नंबर फोर्थ जो होता है वो एपिमेरिज्म, और लास्ट है पांचवा जो होता है वो एनोमेरिज्म। तो 5 प्रकार के आइसोमेरिज्म आपको पढ़ने पड़ेंगे। कीटोज एल्डोज आइसोमेरिज्म, डी एंड एल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एपिमेरिज्म और एनोमेरिज्म, ये 5 आइसोमेरिज्म है। इनको हम अलग अलग समझेंगे अच्छे से। तो पहला है आपका कीटोज और एल्डोज आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है? तो देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है, जैसे मैंने आपको बताया दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6 C6H12O6। तो दोनों एक दूसरे कैसे हैं? आइसोमर है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। अभी हम आपको इसकी संरचना बना करके बताएंगे कैसे वो संरचना अलग अलग होती है। इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। फ्रक्टोज की संरचना में दूसरे कार्बन परमाणु पर कीटोन समूह होता है। आप सभी को पता है कीटोन समूह को हम COO से प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम इसकी मॉलिक्यूलर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि फ्रक्टोज में जो दूसरे नंबर का कार्बन परमाणु होता है उस पर आपको कीटोन समूह मिलेगा। लेकिन जब ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें पहले कार्बन परमाणु पर आपको क्या मिलेगा? पहले कार्बन परमाणु पर आपको एल्डिहाइड समूह होता है। तो कीटोन और एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति कारण ये अपनी संरचना को भिन्न भिन्न रूप से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं? कीटोज एल्डोज आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसकी अपन केमिकल जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर होता है, वो देख लेते हैं कि कैसे ये भिन्नता प्रदर्शित करते हैं।
तो ये जो है ये एक तरह से बायोकेमिकल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। तो आपने इसमें देख रहे होंगे आपके सामने है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6 है और फ्रक्टोज का भी C6H12O6 है। लेकिन हमने जो इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बायोकेमिकल जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो स्ट्रक्चर में आप देखिए कि इस ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर में जो इसमें एल्डिहाइड समूह, पहले कार्बन पे इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है और इसमें दूसरे कार्बन पर क्या उपस्थित है, कीटोन समूह उपस्थित है। तो जब पहले कार्बन पे इसमें ग्लूकोज पे एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तब ये कौन सी शुगर कहलाएगी, एल्डोज शुगर कहलाएगी, ठीक है। और इसमें दूसरे कार्बन पर कीटोन समूह उपस्थित है तब इस शुगर क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज, इसको कीटोज शुगर कहेंगे। और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप यहां से अगर कार्बन की नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, ये देखिए आप 6 कार्बन है इसमें, सेम आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन परमाणु। इसी तरह से अगर आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो इसमें भी 12 हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, 12 हाइड्रोजन, सेम इसमें 12 हाइड्रोजन मिलेंगे और ऑक्सीजन की संख्या दोनों में 6 मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति कारण ये एल्डोज शुगर कहलाएगा और कीटोन समूह की उपस्थिति कारण ये आपका कीटोन समूह है। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे, जैसा कि डेफिनेशन में हमने लिखवाया है, कार्बन नंबर 2 पे कीटोन समूह है फ्रक्टोज में और कार्बन नंबर 1 पर इसमें एल्डिहाइड समूह। तो एल्डिहाइड और कीटोन समूह की उपस्थिति कारण इसको एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर कहते हैं। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जब बायोकेमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो अलग अलग एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड का ये गुण कहलाएगा, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे और इनके इस गुण को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये आप डेफिनेशन में अच्छे से लिख सकते हैं और आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे जो टॉपिक है।